धीरे 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 ज्ञान वैराग्य बिल्कुल युवा हो गए और भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बंधुओं, एक बात सुनिए, सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म वैराग्य तो सबके चित्त में होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इतना बोध होना ये ज्ञान है। कम से कम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं तो इतना बोध होना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में। इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, इतना बोध तो होना चाहिए। ये इतना ज्ञान आवश्यक है। अब आजकल के युवा बालक की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, कर लो इसमें फटी जींस पहन के डोलो, उल्टा सीधा खाओ पियो, सारे ऊधम मचा लो जीवन के, जितने करने सब कर लो इसी जीवन में, हवाई जहाज से कूद पड़ो, जितने पीले पानी हैं दुनिया में सबको पी पी करके देख लो कैसा स्वाद है उनका। इस वाले जानवर को भी खा के देखो, इसको भी खा के देखो, मजा आएगा, देखते हैं इसका स्वाद। अरे क्या ये कोई विवेक है? इतना बोध होना कि जीवन कैसे जीना है। ये मैं 2 दिन से आगरा में भी एक ही बात कहता आया, वो बात यहां भी कहूंगा। इस संसार से एग्जिट लेने का एक ही गेट है, मानव शरीर। इसके अलावा और किसी भी योनि से आप संसार से बाहर नहीं निकल सकते। अन्य किसी योनि में जाओगे तो 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। 84 लाख छोटी छोटी संख्या नहीं है। सोचिए, अभी तो हम मानव देह में हैं, मानव मां के गर्भ में आए होंगे। छिपकली के गर्भ में जब हम गए होंगे, वो तो कुछ भी खा जाती है, कहीं भी गिर जाती है। बालक को कितनी पीड़ा होती होगी गर्भ में। कबूतर हैं, कुत्ता हैं, सुगर हैं, इन लोगों के गर्भ में जब हम जाते होंगे तो यहाँ की माताएं, कई जानवर तो ऐसे होते हैं जन्म लेते ही बालक को ही खा जाते हैं। 84 लाख में और कोई भी एग्जिट गेट नहीं है, केवल एक एग्जिट गेट है, वो है मानव शरीर। और इस शरीर को भी केवल हमने भोगने में लगा दिया। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ये भी खा के देखो, ये भी पहन के देखो, ऐसा भी करके देखो, इसके साथ भी प्रेम कर लो, उसके साथ भी प्रेम कर लो, सबसे प्रेम कर लो, बहुत सारे संबंध बना लो, इसके साथ छल कर दो, इसके साथ कपट कर दो, इसके साथ बुरा कर दो, इसकी निंदा करो। तो एग्जिट गेट बंद नहीं हुआ, आपने चौक कर दिया, ताला लगा दिया, सील और लगा दिया, अब नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इस जन्म में जो जो आपने कर लिया उस सब का जो वो बना है, उसका जो हिसाब बना है, उसको भोगने के लिए फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। इसलिए दिन बहुत कम है हमारे पास, समय बहुत कम है। आपस में लड़ना झगड़ना, कपट करना, छल करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, अभक्ष खाना, इन सब में समय व्यर्थ मत कीजिए। पुरुषोत्तम मास में वृंदावन आए हो, आज ही संकल्प लेके जाइए कि इस संसार से निकास का एक ही द्वार मानव देह है, और एक ही तरीके से उस निकास द्वार की चाबी एक ही है। क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस शरीर रूपी एग्जिट गेट की, निकास द्वार की एक ही चाबी है, और वो क्या? हरि का नाम। उस हरि का नाम, जैसे कहते हैं ना कि एक चाबी के गुच्छे में बहुत सारी चाबी है, एक एक करके लगा के देखते रहो, किसी से तो खुलेगा, किसी से तो खुलेगा। ऐसे हर दिन जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, किसी दिन वो एग्जिट गेट खुलेगा। और जैसे ही इसका निकास द्वार खुलेगा, प्रिया प्रियतम सामने ही खड़े मिलेंगे। आहा, सामने ही मिलेंगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं, आन मिलो परिवार आपन्यो, आन मिलो
परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, मिलायो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। जो नहीं गावे को बाकू बगल बारी की सौगंध है, गाओ। वृंदावन आए हो, रसिकों की वाणी, रसिकों के पद यहाँ गाए जाएंगे। अगले 7 दिन तक सबको गाने हैं मेरे साथ। और इस पंक्ति में एक बहुत सुंदर वाणी मैं खोल लूं पद, इतना सुंदर भाव कहते हैं कि जब ये पद वृंदावन में पहले कब गाया जाता था, जब वृंदावन में किसी के प्राण चले जाते थे। अब नहीं गाते, लेकिन किसी समय पर वृंदावन में जब भीड़ बहुत कम थी, तो जब वृंदावन में आके कोई प्राण त्याग देता था या ब्रजवासी के प्राण निकलते थे, तब सब लोग जहां कहीं से भी उसकी अर्थी निकलती थी, हर लोग सामने खड़े होकर के यही गाते थे, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ये उल्टी बात कैसे? अरे वो वृंदावन से चला गया, हम कह रहे हैं वृंदावन पायो। बोले हाँ, क्योंकि देह का त्याग वृंदावन में किया है, इसलिए इस संस्कृति चक्र से 84 लाख से निकल करके निज वृंदावन में पहुंच गया, इसलिए गा रहे हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि तरसत, जारज को सुर मुनि तरसत, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर। जाते जाते पीठ दिखानी पड़ रही है। बोले क्या इच्छा है? बोले कि पीठ की जगह मुख व्रज की ओर कर दो। तब उनको ऐसे लिटाया तो मुख व्रज की ओर किया है, और मानो जैसे व्रज का आलिंगन किया है। इस रज की महिमा कितनी है, इस भूमि की महिमा कितनी है। इसी पंक्ति में एक बात कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने शरीर से संस्कृति चक्र से निकल जाता है, पुनर्जन्म जब नहीं होता, जैसे ही हरि नाम गाते हुए इस संसार से निकलता है, तब कौन मिलते हैं? श्यामा श्याम जू बिहरत दो, श्यामा श्याम जू विहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज। श्री प्रिया प्रियतम विहरण कर रहे हैं। हम इस संसार से जा चुके हैं, निकल चुके हैं संस्कृति के चक्र से, और तभी सखियां ललिता विशाखा आदि सखियां आती हैं और हमारा हाथ पकड़ के ले जाती हैं। अरे प्रियाजू देखो, हमारे निकुंज की एक नई सहेली आई है, अभी यह संसार को त्याग करके हरि नाम गा करके, आपको नाम गुणगान गा करके, या 84 लाख के चक्कर से निकल करके हमारी निकुंज में आई है। सखी समाज में लायो, ले जाते हैं प्रिया प्रियतम के पास। हाँ, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी